नमस्ते, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहते हैं कि जब जब इस धरती पर पाप का घड़ा भरा है तब तब पापियों का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। ठीक ऐसा ही कलयुग में भी होगा, जब भगवान कल्कि अधर्म और अन्याय का नाश करने आएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्कि के 4 जिंदा सबूत पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन यह सबूत कहाँ है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। धर्मशास्त्रों के अनुसार महाभारत काल के बाद जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था तो उनके सुदर्शन चक्र ने खुद को पृथ्वी के अंदर समाहित कर लिया था। क्यों माना जाता है कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार जब कलयुग में आएंगे तो यही सुदर्शन चक्र धरती चीर कर वापस निकलेगा और भगवान कल्कि उसे धारण कर लेंगे। और भगवान कल्कि के गुरु परशुराम होंगे जो उन्हें शिक्षा देंगे, जो कि आज भी जीवित हैं और भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिर्फ सुदर्शन चक्र ही नहीं, कुंती पुत्र कर्ण का अमोघ कवच और कुंडल भी उनके युद्ध में सुरक्षा करेगा। बताया जाता है कि महाभारत काल के बाद आज भी समुद्र देव और सूर्य देव इस कवच और कुंडल की सुरक्षा पुरी के कोणार्क में सदियों से कर रहे हैं। और तो और काली पुरुष के खिलाफ होने वाले युद्ध में भगवान कल्कि का सबसे बड़ा हथियार ब्रह्म पदार्थ साबित होगा। जी हाँ, वही ब्रह्म पदार्थ जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का दिल है, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में धड़कता है। माना जाता है कि ब्रह्म पदार्थ में असीमित शक्तियाँ हैं और कलयुग में इसी ब्रह्म पदार्थ की मदद से कल्कि अवतार काली पुरुष को पराजित करेंगे। इसके अलावा भगवान कल्कि के परिवार के बारे में जाने तो इसका जिक्र भागवत पुराण के स्कंद 12 के अध्याय 2 में साफ साफ एक कथा के माध्यम से देखने को मिलता है। कहानी के मुताबिक यूपी के संबल गांव में कल्कि का जन्म होगा और वह अपने माता पिता की 5वीं संतान होंगे, जो समय आने पर देवदत्त नाम के घोड़े पर बैठ कर आएंगे और तलवार से पापियों का नाश करेंगे, जिसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। कथा में ये भी बताया गया है कि भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैश्वनी रूपी रमा। भगवान कल्कि की पत्नी वैश्वनी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने त्रेता युग में ही जन्म ले लिया था। दरअसल त्रेता युग में दक्षिण भारत में रत्नाकर नाम का एक राजा हुआ करते थे, जो कि माता रानी के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, परंतु वो संतानहीन थे। ऐसे में एक दिन माँ काली, माँ सरस्वती और माँ भगवती रत्नाकर की भक्ति से प्रसन्न हुई और तीनों ने मिलकर अपने तेज का एक एक अंश भक्त रत्नाकर की पत्नी के गर्भ में आशीर्वाद स्वरूप दे दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने रत्नाकर के स्वप्न में भी बताया कि उनके घर दिव्य बालिका जन्म लेने वाली है, जिससे कलयुग में लोग पूजेंगे और भविष्य में एक खास किरदार निभाएंगे। आगे चलकर राजा रत्नाकर के घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजी, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। त्रिकुटा के अंदर हमेशा ऐसे ही ज्ञान पाने की इच्छा थी, इसीलिए उसने ईश्वर की भक्ति में लीन होकर घर परिवार सब कुछ त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गई। ऐसे में एक दिन जब प्रभु श्री राम जंगलों में माता सीता की खोज कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा ने पहली बार में भगवान विष्णु के अवतार प्रभु राम का आभास कर लिया था। उनके चरणों में नतमस्तक होकर फूल चढ़ाए, परंतु जब त्रिकुटा ने प्रभु श्री राम के अंदर समाहित होने की प्रार्थना की तो उन्होंने इसके लिए उन्हें मना कर दिया और कहा कि समय आने एक दिन मैं तुम्हारे पास आऊंगा और अगर तुम मुझे पहचान पाओगी तो मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा। यह कहकर प्रभु श्री राम वहां से चले गए और समय बीतता चला गया। त्रिकुटा अपने प्रभु श्री राम के इंतजार में आस लगाई बैठी हुई थी कि तभी एक दिन त्रिकुटा के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तब त्रिकुटा ने कहा कि वो प्रभु श्री राम की पहले से ही हो चुकी है और वह किसी भी वक्त उन्हें लेने आते ही होंगे। हालांकि बाद में त्रिकुटा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम ही थे। त्रिकुटा ने प्रभु राम से अपनी गलती की माफी मांगी। तब श्री राम ने उनसे कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी करने का यह सही समय नहीं है, इस युग में तो नहीं, लेकिन कलयुग में आप मेरी अर्धांगिनी बनेंगी।
अगर वह उत्तर भारत के त्रिकुट पर्वत पर जाकर तप करेंगी तब कलयुग में आपको ही कल्कि के अवतार में अपना बनाऊंगा। दिन के बाद माता ने त्रिकुट पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की और अपने शरीर का त्याग कर 3 मुंह वाली पिंडी में समाहित हो गई। मान्यता है कि भगवान कल्कि अवतार का जन्म होगा तो वह देवी वैष्णवी से विवाह करेंगे। वही भगवान कल्कि के 4 पुत्र भी होंगे जिनका नाम जय, विजय, मेघवाल और ब्लाहक होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।